हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं रियल नंबर का क्लासिफिकेशन। क्या देखते हैं? सबसे पहले हम रियल नंबर का क्लासिफिकेशन। तो रियल नंबर को हम दो पार्ट्स के अंदर क्या कहते हैं? क्लासीफाई करते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये क्लासिफिकेशन आपने क्लास 9th के अंदर नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ है। तो रियल नंबर को हम क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट रेशनल नंबर, सेकंड इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। रेशनल नंबर को दो पार्ट्स के अंदर फिर क्लासिफाई करते हैं हम, फ्रैक्शनल नंबर एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स फिर फर्दर क्लासिफाई होते हैं दो पार्ट्स के अंदर, नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर। अभी वन बाय वन हम सबको समझेंगे, ठीक है। होल नंबर फिर क्लासिफाई होते हैं दो पार्ट्स के अंदर, जीरो एंड नेचुरल नंबर। ये क्लासिफिकेशन आपने क्लास 9 के अंदर भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। रियल नंबर क्लासिफाई होते हैं दो पार्ट्स के अंदर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर फर्दर क्लासिफाई नहीं होता है। रेशनल नंबर दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर एंड इंटीजर्स। इंटीजर फिर क्लासिफाई होते हैं दो पार्ट्स के अंदर, नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर। होल नंबर फिर क्लासिफाई होता है दो पार्ट्स के अंदर, जीरो एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। अब वन बाय वन हम इन सबको समझते हैं। सब नीचे से स्टार्ट करते हैं हम। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं सबको पता है। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम काउंटिंग नंबर्स भी इनको हम बोलते हैं, क्योंकि काउंटिंग में यूज में आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएंगे। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। किससे डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को? कैपिटल एन से। अब नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम एड ऑन कर दें किसको? जीरो को, तो हमें क्या मिलेंगे? होल नंबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। किससे डिनोट करते हैं होल नंबर को? हम कैपिटल डब्ल्यू से। अब होल नंबर के अंदर अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब जो नेगेटिव वाले नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4, इसको एड ऑन कर दे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेंगे? इंटीजर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे हमें? इंटीजर्स मिलेंगे, ठीक है। तो इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव वाले भी हो गए और नेगेटिव वाले भी हो गए, ठीक है। इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड और कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इंटीजर्स के अंदर हम फ्रैक्शनल नंबर को एड ऑन कर दें जो हमें पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर मिलते हैं, ठीक है। उन नंबर्स को अगर हम एड ऑन कर दें तो हमें क्या मिलेंगे? रेशनल नंबर मिलेंगे, ठीक है। और रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को? कैपिटल क्यू से। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर होते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा एंड पी एंड क्यू आपस में कैसे होंगे? को प्राइम्स होंगे, को प्राइम्स, ठीक है। पी एंड क्यू आपस में क्या होंगे? को प्राइम्स नंबर्स होंगे। अब को प्राइम्स नंबर क्या होता है मालूम है? कमेंट करके बताओ को प्राइम्स नंबर क्या होते हैं। देखो को प्राइम्स नंबर क्या होते हैं कि पी एंड क्यू का जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? ओनली 1 होगा। क्या होगा? पी एंड क्यू का जो कॉमन फैक्टर होगा वो ओनली क्या होगा? 1 होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम्स नंबर्स, ठीक है। अब देखो रेशनल नंबर के अंदर अगर हम इरेशनल नंबर को एड ऑन कर देंगे, इरेशनल नंबर √2 √3 √5, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। तो हमें क्या मिलेंगे? रियल नंबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे हमें? रियल नंबर मिलेंगे। और रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल आर से। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ किसका? रियल नंबर का। रियल नंबर को क्लासिफाई करते हैं हम दो पार्ट्स के अंदर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर डिनोट नहीं होते, ठीक है, जिनको नहीं लिखा जाता पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर, तो वो सारे नंबर्स कैसे हो गए? इरेशनल नंबर हो गए। रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब रेशनल नंबर को फर्दर क्लासिफाई किया हमने दो पार्ट्स के अंदर, फ्रैक्शनल नंबर एंड इंटीजर्स।
इंटीजर्स फिर क्लासीफाई हुए आपके पास में नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर। होल नंबर फिर क्लासीफाई हुआ दो पार्ट्स के अंदर, जीरो एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये सारा क्लासिफिकेशन हुआ रियल नंबर का। ये हमने क्लास 9 के अंदर भी स्टडी किया हुआ है, इसको नोट डाउन करो फिर आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इक्लूड्स डिवीजन लेमा। क्या देखते हैं? इक्लूड्स डिवीजन लेमा। अब देखो लेमा यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टाइम नई टर्म आई है। तो लेमा क्या होता है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के अंदर क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लेमा, इक्लूड्स डिवीजन लेमा। ऐसे तो हम बचपन से कहते हुए आ रहे हैं, इसको देखो क्या है ये समझते हैं। 17 के अंदर मैंने 6 का डिवाइड किया, कितनी बार गया? 6 2 जा 12, रिमाइंडर क्या बच गया? 5 बच गया। ठीक है, जो ये अंदर लिखते हैं इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ये डिवाइजर हो गया, डिवाइजर। ये कोशेंट हो गया, ये क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। सबको पता है। अब डिविडेंड को हम कैसे लिख सकते हैं? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट एड ऑन रिमाइंडर। तो हमें क्या मिल जाएगा? डिविडेंड मिल जाएगा। ऐसे मिलेगा, देखो 17 कैसे मिलेगा हमें? 6 2 जा 6 इंटू 2, 6 2 जा 12 प्लस 5, क्या मिल गया हमें? 17 मिल गया। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और जो रिमाइंडर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 और लेस देन होगा डिवाइजर के। यही है, देखो रिमाइंडर किससे लेस देन है? डिवाइजर से लेस देन है। ठीक है, और ग्रेटर देन है किससे? 0 से। ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे। तो यही है आपके पास में इक्लूड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, इक्लूड डिवीजन लेमा क्या है? डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और लेस देन क्या होगी? डिवाइजर होगी। इक्लूड्स डिवीजन लेमा से हम दो नंबरों का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसको इक्लूड डिवीजन थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे? दो नंबरों का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इतना नोट डाउन करो, फिर हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं। अब हम इक्लूड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से दो नंबरों का एचसीएफ निकालना सीखते हैं। देखो एचसीएफ, एचसीएफ की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, दो नंबर में ले लेता हूँ 210 एंड 55। सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकालते हैं जो हमें पता है। तो 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 105, फिर 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, 5 6 7 8, अब 5 से गया 7 बारी, फिर 7 1। ठीक है, तो 210 का क्या हो गया आपके पास में? यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये 210 के क्या हो गए? फैक्टर हो गए। ठीक है, फैक्टर आया समझ में? फैक्टर क्या होता है नहीं पता है तो देख लो। जो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ये क्या हो गया? 210 के फैक्टर हो गए। ऐसे ही 55, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 1 1, फिर 1 1 1। तो 55 के फैक्टर क्या हो गए आपके पास में? 5 इंटू 11। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी दोनों के अंदर हो और वो हाईएस्ट हो। ठीक है, तो दोनों के अंदर क्या है आपके पास में? यहाँ 5 है और ये 5 है। ठीक है, तो 210 एंड 55 का एचसीएफ क्या हो गया? 5 हो गया। क्या हो गया? 5 हो गया। ये तो हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। अब यही एचसीएफ हम इक्लूड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से निकालते हैं। देखो क्या करेंगे? जो सबसे बड़ा नंबर होगा इन दोनों में से उसको बीच में लिखेंगे, डिविडेंड होगा वो हमारा, और जो छोटा नंबर होगा उससे हम डिवाइड करेंगे यानी डिवाइजर होगा। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लो फिर मैं इधर कराता हूँ इसको। देखो 210 जो बड़ा नंबर होगा उसको हम डिविडेंड बनाएंगे
जो छोटा नंबर होगा उसको हम क्या बनाएंगे, डिवाइजर बनाएंगे। ठीक है, कितनी बारी में जाएगा, 3 बारी में। देखो 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, माइनस करो। 10 में से 5 गया 5, फिर 10 में से 6 गया 4। ठीक है, अब देखो जो हमारा जो रिमाइंडर है, ठीक है, ये एज इट इज यहाँ रहेगा, और जो डिवाइजर होगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या बनाएंगे, डिविडेंड बनाएंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। ठीक है, कितनी बारी में गया, 1 बारी में 45, कितना बचा 10। ठीक है, वही स्टेप, डिवाइजर फिर डिविडेंड बन गया 45, 4 40, 5 बच गया 10। ठीक है, आ रहा है समझ में, कितनी बारी में गया, 2 बारी में 10 0। अब रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर है हमारा, वही क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो यही मेथड है एक्सक्लूसिव डिवीजन लेमा की हेल्प से एचसीएफ निकालना। ठीक है, यानी स्टेप कब तक चलेगा, जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए हमारे पास में, 0 नहीं आ जाए। बड़ी नंबर को ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, यानी हमें किसका निकाल रहे थे हम, 210 का और 55 का क्या निकाल रहे थे, एचसीएफ निकाल रहे थे। तो बड़े नंबर को डिविडेंड बनाया हमने और छोटे नंबर को डिवाइजर बनाया और डिवाइड करा। ठीक है, और ये स्टेप कब तक चलेगी, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जैसे रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर है वो क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया आपके पास में, 5। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमने देखा और एक्सक्लूसिव डिवीजन लेमा की हेल्प से भी हमने देख लिया। ठीक है, आगे समझ में देखो क्या किया हमने, जो बड़ा नंबर था उसको हमने डिविडेंड बनाया, छोटे नंबर को डिवाइजर बनाया, डिवाइड किया। ठीक है, यानी 3 बारी गया 165 आया, रिमाइंडर बच गया 45। अब सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, जो हमारा डिवाइजर था उसको हमने डिविडेंड बना दिया, फिर डिवाइड किया। ठीक है, अब रिमाइंडर 10 आ गया। अब जो सेकंड स्टेप का डिवाइजर था उसको हमने फिर डिविडेंड बना दिया। ठीक है, यानी ये स्टेप कब तक चलेगी, इस तरह से जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा आपको ये डिवाइड करते रहना है। जैसे रिमाइंडर 0 आ जाएगा हमें वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। ठीक है, और जो लास्ट स्टेप का, ठीक है, डिवाइजर है वही क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। तो ये मेथड है एक्सक्लूसिव डिवीजन लेमा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, यूज एक्सक्लूड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117। ठीक है, यानी 65 और 117 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है एक्सक्लूड्स एल्गोरिथम की हेल्प से। ठीक है, तो जो बड़ा नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, डिविडेंड बनाएंगे एंड छोटे नंबर को डिवाइजर बनाएंगे। कितनी बारी में गया, 1 बारी में 65, माइनस करो कितने बच गए 52। ठीक है, देन सेकंड स्टेप 65 हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। कितनी बारी में गया, 1 बारी में 52। ठीक है, कितना बच गया 3 और 1 52। ठीक है, कितनी बारी में गया, 4 बारी में 52 और ये 0। ठीक है, तो 13 क्या आ गया हमारा, एचसीएफ आ गया। क्या आ गया, 13 एचसीएफ आ गया। आ गया सभी को समझ में कैसे करने हैं इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे हमारे पास में एग्जाम के अंदर। ठीक है, जो बड़ा नंबर होगा उसको हम डिविडेंड बनाएंगे, छोटे नंबर को डिवाइजर बनाएंगे ना, छोटे नंबर का भाग बड़े के अंदर देना है। ठीक है, छोटे नंबर का डिवाइड बड़े के अंदर करना है। ठीक है, और स्टेप कब तक चलेगी ये वाली, जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाता। जैसे रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास में, 65 एंड 117 का 13। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर और क्वेश्चन देखते हैं हम एक्सरसाइज के। देखो एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर्स। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के अंदर। ठीक है, बच्चे क्या कहते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, जो लैंग्वेज दे रखी है उसको रट लेते हैं, समझते नहीं है और वैसा का वैसा वहाँ पे छाप देते हैं। हम क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। देखो
सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q। अब देखो यहाँ पे टर्म यूज में आ रही पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, वो बोल रहा है कि सो दैट करो, ठीक है, कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स आपको किस फॉर्म के अंदर मिलेंगे, 2q की फॉर्म के अंदर मिलेंगे, और एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स आपको किस फॉर्म के अंदर मिलेंगे, 2q+1 की फॉर्म के अंदर मिलेंगे, ठीक है। इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कौन कौन से हो गए, 2 4 6 8 10, ये क्या हो गया आपके पास में, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हो गए। तो बोल रहा है कि ये जो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है वो आपको किस फॉर्म के अंदर मिलने वाले हैं, 2q की फॉर्म के अंदर मिलेंगे, ठीक है। और जो ऑड इंटीजर्स है वो आपको मिलेंगे 2q+1 की फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को हम किससे करेंगे, एक्लूड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से। क्या होता है एक्लूड डिवीजन लेमा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। और जो रिमाइंडर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 के, और लेस देन होगा किससे, डिवाइजर से, ठीक है। यही है आपके पास में एक्लूड डिवीजन लेमा, यही पढ़ाया है मैंने अभी, तो इसी की हेल्प से ये क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे डिविडेंड को मैं लिख दूंगा a, डिवाइजर को b, कोसेंट को q, और रिमाइंडर को r, ठीक है। बुक में इस तरह से दे रखा है आपको, ठीक है। और जो r होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0, और लेस देन होगा आपके पास में q से, ठीक, वो b से, लेस देन होगा b से, ठीक है। डिवाइजर, डिवाइजर क्या है, b, ठीक है। बुक में इस तरह से आपको दे रखा है, तो इसी की हेल्प हम लेंगे। अब देखो ये पैटर्न आपको कुछ इसी तरह का दिख रहा है, 2q, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो 2 है वो क्या है आपके पास में, डिवाइजर है, ठीक है, वो क्या है, डिवाइजर है। तो देखो इवन वाला समझते हैं हम सबसे पहले, ये 2 यानी डिवाइजर क्या है आपके पास में, 2 है, 2 से डिवाइड करा तो क्या हो गया, 1 बढ़ गया, रिमाइंडर 0 बच गया, ठीक है। ऐसे दूसरा नंबर लेंगे इवन वाला, 4, 2 से डिवाइड हुआ, ठीक है, कितनी बार गया, 2 बार में गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 0। ऐसे तीसरा नंबर लेते हैं हम इवन वाला, 6, 2 से डिवाइड हुआ 3, ये 0 बच गया, ठीक है। यानी हम अगर इवन वाले जो भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारे पास में, 0 बच रहा है। इसको इस तरह से लिख देंगे हम, 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 0, इसको लिखेंगे। 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0, इसको लिखेंगे। 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास में, कि जो भी हमारे पास में पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होंगे वो किस फॉर्म के अंदर दिख रहे हैं हमें, 2q की फॉर्म के अंदर दिख रहे हैं, क्योंकि 2 तो आपके पास में, ठीक है, जो आपका डिवाइजर है वो तो क्या है आपके पास में, सेम है सभी में। चेंज क्या हो रहा है, कोसेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपके पास में, q हो गया, और रिमाइंडर 0 है ही सही। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है वो हमें किस फॉर्म के अंदर मिल रहे हैं, 2q की फॉर्म के अंदर मिल रहे हैं। ये वाला तो आ गया सबको समझ में, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हमें किस फॉर्म के अंदर मिलने वाले हैं, 2q की फॉर्म के अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब ऐसे ही पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हमें किस फॉर्म के अंदर मिलेंगे, 2q+1 की फॉर्म के अंदर मिलेंगे, ठीक है। देखो 1 किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, ठीक है, यानी मतलब डिवाइजर क्या है हमारे पास में, 2 है। तो 2 0 बाई गया, 0, क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। ऐसे ही 3 के अंदर करो, 2 1 जा 2, 1 बचा। ऐसे ही 5 के अंदर करो, 2 से 2 2 जा 4, क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे हम, 2 इक्वल टू 1 इंटू 0 प्लस 1, इसको क्या लिखेंगे, 3 इक्वल टू 2 इंटू 1, यहाँ 2 आएगा,
ठीक है। 2 इंटू 1 प्लस 1, ऐसे ही 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, तो हमें क्या यहाँ से कंक्लूजन निकला कि जो भी आपके पास में ओड इंटीजर्स होंगे वो किस फॉर्म के अंदर मिलेंगे, 2q प्लस 1 की फॉर्म के अंदर मिलेंगे। ठीक है, 2 तो ये आपके पास में सेम है। ठीक है, क्या चेंज हो रहे हैं, जो इंटीजर्स है वो चेंज हो रहे हैं आपके पास में 0 1 2। ठीक है, इसी तरह से, और ये प्लस 1 रिमाइंडर। ठीक है, तो जितने भी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स होंगे वो हमें किस फॉर्म के अंदर मिलने वाले हैं, 2q प्लस 1 की फॉर्म के अंदर मिलने वाले हैं। और जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होंगे वो किस फॉर्म के अंदर मिलेंगे, 2q प्लस, यानी मतलब 2q की फॉर्म के अंदर मिलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव वाले 2q की फॉर्म के अंदर मिलेंगे और पॉजिटिव और इंटीजर्स 2q प्लस 1 की फॉर्म के अंदर मिलेंगे। आगे सभी को समझ में ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, इसको नोट डाउन करो। यानी जो आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है सॉल्यूशन, उसको रटना नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 है, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। ठीक है, तो इसको समझ के नोट डाउन कर लो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। सो डेट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर्स। ठीक है, यानी जो भी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स होंगे आपको किस फॉर्म के अंदर मिलने वाले, या तो 4q प्लस 1 की फॉर्म के अंदर मिलेंगे या 4q प्लस 3 की फॉर्म के अंदर मिलेंगे। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 किया था हमने, उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पॉजिटिव और इंटीजर्स क्या हो गया आपके पास में, 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है, पॉजिटिव और इंटीजर्स हो गए। मतलब जब इसके अंदर हम 4 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, किसका डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या फॉर्म मिलने वाली है, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 मिलने वाला है। ठीक है, देखो 1 के अंदर 4 का डिवाइड किया, 0 बारी में 0 1 आ गया। 3 के अंदर करो 4 का 0 0 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 5 के अंदर करेंगे, 4 का 1 बारी में 4 1 आ गया। ठीक है, ऐसे 7 के अंदर करेंगे, 4 का 1 बारी में 4 3 आ गया। ठीक है, तो देखो क्या फॉर्म मिल रही है हमें यहाँ से, 4q प्लस 1, यहाँ से क्या मिल रहा है 4q प्लस 3, यहाँ से क्या मिल रहा है 4q प्लस 1, यहाँ से क्या मिल रहा है 4q प्लस 3। मतलब जो भी आपके पास में पॉजिटिव और इंटीजर्स है, ठीक है, 4 का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या फॉर्म मिलने वाली है, 4q प्लस 1 मिलेगा या फिर 4q प्लस 3 मिलेगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में, इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से करने हैं आपको, आप इस तरह से भी वहाँ पे एग्जाम में करके आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यानी उस चीज को रटना नहीं है, ऐसे कैसे समझना है हमें क्वेश्चन को। आगे समझ में, इसको लिखने का पैटर्न क्या होगा आपके पास में, तो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा उस टाइम आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, किस तरह से इसको लिखेंगे अपन, इसको नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर 4। ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी वांट टू stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? ठीक है, एक स्वीट सेलर है, उसको एक ट्रे के अंदर 420 काजू बर्फी अरेंज करनी है और 130 उसको बादाम बर्फी अरेंज करनी है, और उसको इस तरह से अरेंज करनी है कि सी वांट टू स्टेक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टेक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया। यानी हर स्टेक के अंदर सेम नंबर काजू बर्फी हो और सेम नंबर बादाम बर्फी हो और वो कम से कम एरिया कवर करे। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डेट कैन बी प्लेस इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पस। तो है ना, हर स्टेक के अंदर कितनी काजू बर्फी होगी और कितनी बादाम बर्फी होगी, तो इस केस के अंदर हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, इक्लूड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से निकालेंगे। जो बड़ा नंबर होगा उसको हम डिविडेंड मानेंगे और छोटा नंबर जो होगा वो हमारा डिवाइजर होगा। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे। तो 130 को करा हमने 3 बारी में। ठीक है, तो कितना हो गया 0 9 3 माइनस कितना बच गया आपके पास में 0, 12 में से 9 गया आपके पास में 3, फिर देन सेकेंड स्टेप 130 कितनी बारी में गया 4 बारी में, 0 3 4 जा 12, कितना बच गया 10 30, 3 बारी में गया 30,
0। मतलब HCF कितना आ गया आपके पास में, 10 आ गया। मतलब हर स्टेक के अंदर वो कितनी काजू बर्फी अरेंज कर रहा है, 10 काजू बर्फी वो क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है। ठीक है, तो आ गया सभी को समझ में वाला क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया इसको नोट डाउन। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देखा है। अब अगला लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।